तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। अब मैं कोई पक्ष में थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप हटाइए जो मानसागर झील के अंदर अतिक्रमी जो भी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसको जितना जल्दी हो आप वहां से हटा के और उस झील को पुनः अपना जो मूल संरक्षण, उस झील की जो मूल संरचना उसके अंदर आप लेके आइए। श्री हनुमान बेदीवाल। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस पे दे दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार राजस्थान झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण विधेयक 2015 जो आज सदन के अंदर विचार और पारित करवाने के लिए लेके आई है। अध्यक्ष महोदय, इस झील संरक्षण ये राजस्थान के अंदर खूब प्रसिद्ध झीलें हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा उदयपुर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर की अन्ना सागर झील, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ये झीलें हैं। अध्यक्ष महोदय, झीलों का पहले मुख्य उद्देश्य पेयजल और सिंचाई का हुआ करता था, लेकिन आज झीलें सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से ही झीलों के अंदर पर्यटक आते हैं और बहुत कम झीलें ऐसी होगी राजस्थान के अंदर जो सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए जिनकी उपयोगिता होगी। अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अंदर जो एक लेके आ रहे हैं, इसमें एक तो ये प्रावधान कहीं नहीं किया गया कि जो झीलों का बहाव क्षेत्र है, जहाँ से पानी की आवक है, अगर उस आवक के बीच में किसी ने एनीकट बना लिया, कोई ग्राम पंचायत का इलाका आता है, कोई नगर पालिका का इलाका आता है, एनीकट बना लिया या कहीं निर्माण हो गए, उसमें पूरा स्पष्ट इसमें नहीं किया गया कि झीलों के अंदर जो अतिक्रमण है, किस तरह के अतिक्रमणों को हटाने का काम इस अधिनियम के तहत सरकार करेगी। दूसरा, जो प्राधिकरण गठन की बात इसमें कही है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सरकार से ये भी इनकी मंशा जानना चाहता हूँ कि जब विधानसभा का सत्र चलने वाला था, बजट सत्र, तो 25 जनवरी को ऑर्डिनेंस लेके आ गए। ऑर्डिनेंस की क्या आवश्यकता पड़ गई? और हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक जो बता रहे थे कि इसमें मूल उद्देश्य, इस विधेयक का मूल उद्देश्य क्या है, इससे क्या राजस्थान की जनता को कौन सा फायदा होने वाला है, इस विधेयक के पीछे कोई आपका दूसरा उद्देश्य तो नहीं है। सिर्फ मानसागर झील के अंदर शुरुआत तो दोनों तरफ से हुई थी, मानसागर झील की, आप भी शामिल थे, ये भी थे, और बहुत बड़ा वो मामला पूरे देश के उसके अंदर सुर्खियों के अंदर आया था। अध्यक्ष महोदय है, तो वही तो बोल रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। अब मैं कोई पक्ष में थोड़ा ही बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप हटाइए जो मानसागर झील के अंदर अतिक्रमी जो भी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है, उसको जितना जल्दी हो आप वहां से हटा के और उस झील को पुनः अपना जो मूल संरक्षण, उस झील की जो मूल संरचना उसके अंदर आप लेके आइए। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर प्राधिकरण गठन के बाद भी अगर प्राधिकरण के लोग सोचेंगे कि ये अतिक्रमण है या उसमें नोटिस देने के बाद राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें राज्य सरकार ये पावर वहीं आप प्राधिकरण के सदस्यों को डेलीगेट करें ये पावर, ताकि वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर सके। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो इतिहासकार भी, जिनको बहुत बड़ा ये राजस्थान जो लोक देवताओं की, वीरों की और झीलों की धरती है, तो इतिहासकार भी प्राधिकरण का सदस्य होना चाहिए, मेरी तरफ से ही राय है। अध्यक्ष महोदय, एक झीलों के अंदर हम देखते हैं अक्सर धोबी घाट लगे हुए हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह झीलों का दुरुपयोग हो रहे हैं, तो इनको आप कैसे व्यवस्थित करोगे? इनको अगर हटाओगे तो दूसरे इनकी क्या व्यवस्था करोगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको आनंद फानन में लाने के बजाय कम से कम 6 माह के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।